प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर संचालित आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास बीएससी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी, जिसका पहला पेपर है एंजियो टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म एंड एम्ब्रियोलॉजी। इसके टैक्सोनॉमी पोर्शन को हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व इसी टॉपिक से संबंधित कई सारे लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था, जिसमें फैमिलीज को पढ़ा था, कुलों को पढ़ा था, पादप कुल के बारे में डिस्कस किया था, जैसे रूटेसी है, लीबिएसी है, पेपाविरेसी है। तो वो जो प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस किया था वो था कुल का अध्ययन। आज हम म्यूजिसी फैमिली के एक प्रारूपिकी पादप का अर्धवानस्पतिक भाषा में जिसको वर्णन कहते हैं को पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपलोड होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कि आज कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकॉन, जो घंटी के आकार का एक सिंबल दिया हुआ, उसको प्रेस कीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो हम अपना आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। म्यूजा पेराडीजी का या केले का वर्णन, जो सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन कहलाता है। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन। एंजियोस्पर्म में क्लासिफिकेशन का जो सबसे माननीय रूप है, माननीय पद्धति है, वो बेंथम और हुकर की है। तो बेंथम और हुकर के अनुसार ही इसको क्लासिफाई किया गया है, उसी के अनुसार उसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन लिखते हैं। इस प्लांट का डिवीजन एंजियोस्पर्म ही है, सब डिवीजन मोनोकोटिलिडीनी है। ये एक बीजपत्री पादप के रूप में पहचाना जाता है। इसकी सीरीज एपिगैनी, फैमिली इसकी म्यूजिसी, या इसको प्रारंभिक अवस्था में इसको साइटिमिनी कहते हैं, तो साइटिमिनी भी कहते हैं, म्यूजिसी भी कहते हैं। जीनस इसका म्यूजा है और स्पीसीज इसकी पेराडीजिए का है। लीनियस के द्वारा सबसे पहले इसका वर्णन किया गया था, इसलिए इसके सफिक्स के रूप में या इसका पूरा नाम म्यूजा पेराडीजिका लीनियस है। इस पादप का लोकल नाम, इसको बनाना के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, बनाना। हिंदी में इसको केला भी कहते हैं और कदली भी कहते हैं, कदली। ये इसका वर्नेकुलर नाम हो गया। हम बात करते हैं पादप की वेजिटेटिव कैरेक्टर की। तो एक प्लांट के रूप में बहुत बड़ा विशाल शाकीय पादप के रूप में पहचाना जाता है, इसको देखा जाता है। इस पादप का एक आधारी भाग लंबा मोटा बेलनाकार संरचना के रूप में होता है, जो स्टेम के रूप में है, लेकिन वास्तविक रूप में ये स्टेम नहीं है, बल्कि ये पर्ण आसद या पर्णवर्ण से निर्मित एक संरचना है। तो जब हम हैबिट की बात करते हैं तो ये एक विशाल शाकीय पादप के रूप में जाना जाता है। ये बहुवर्षीय भी है, जो 1 से अधिक साल तक जीवित रहता है। एक बीजपत्री पादप होने के कारण इसकी मूल अपस्थानिक मूल होती है। इसमें स्टेम है वो भूमिगत भाग के रूप में, कैसा है, राइजोम के रूप में। इसलिए बाह्य सतह से या जमीन के ऊपरी भाग पर स्टेम जैसी कोई संरचना दिखाई नहीं देती। उस स्तंभ की पर्वतसंधि से लीफ निकलती है। लीफ के कैरेक्टर क्या होते हैं? ये स्तंभ से निकलने के कारण या स्तंभ पर उपस्थित होने के कारण इसको स्तंभिक लीफ के नाम से जानते हैं। कौन सी लीफ? स्तंभिक लीफ के।
इसमें अनुपर्ण नहीं पाए जाने के कारण अनुप्रणीय होती है। एक सरल प्रकार की बड़े आकार की लीफ होती है, इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक हो सकती है। ये आवृंत, जिसमें पर्णवंत नहीं पाया जाता, लेकिन लीफ बेस सभी लीफों का, सभी पर्णों का लीफ बेस जुड़ करके एक स्टेम के समान संरचना का निर्माण करता है और इस स्तंभ के समान संरचना को फॉल्स स्टेम या स्यूडो एरियल पार्ट के रूप में जाना जाता है। तो ये स्टेम नहीं है, बल्कि क्या है, लीफ बेस के आपस में जुड़ने से बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है। पर्ण मूल रूप से दीर्घ वर्ताकार होती है, बहुत बड़ी लीफ जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक भी हो सकती है और चौड़ाई काफ़ी बड़ी होती है, लगभग 5 से 6 इंच तक होती है। इतनी बड़ी लीफ दीर्घ वर्ताकार आकृति की होती है, जिसके किनारे भाग होते हैं वो अनुवर्त रूप में होता है, अचीन कोर के प्रकार का होता है, अग्रभाग उठाग्र प्रवृत्ति का होता है। इसके ऊपर किसी प्रकार की रोम जैसी संरचना नहीं पाई जाती है, तो ये अरोमिल संरचना होती है और एक बीजपत्री पादप होने के कारण इसके अंदर पाया जाने वाला शिराविन्यास समांतर शिराविन्यास कहलाता है। तो विद्यार्थियों, अभी तक जो हमने संरचना पढ़ी है, क्लासरूम के अंदर पढ़ी है, वो क्लासरूम के अंदर बोर्ड पे लिखा गया था कैसा होता है, कैसा दीर्घ वर्ताकार होता है। तो ये जो मैं प्लांट आपको बता रहा हूँ, बड़े पत्तों का, बड़े आकार का, ये प्लांट केले का है या म्यूजा का है। इसके अंतर्गत इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, ये लीफ है, बहुत बड़ी लीफ होती है। इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर से भी अधिक प्रतीत होती है। ये पौधा गायत्री कॉलेज सांचौर के वनस्पतिक उद्यान के अंदर लगा हुआ है। इस वास्तविक पौधे को देखकर ही हम इसकी बाह्य संरचना का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसका कंपैरिजन करना प्रारंभ कर देते हैं और इसको यदि हम भौतिक रूप से देख लेते हैं तो और इजी वे से आसानी से समझ में आ जाता है। तो ये इसकी पर्ण की एक मिड रिब है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मिड रिब के चारों तरफ ये इसका पार्श्व भाग हैं जो कट चुके हैं। ये इसके अंदर दिखाई देने वाली संरचना ये शिराओं का है, जो अंगूठे के द्वारा मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ इसको। ये एक लंबा सा वृंतनुमा संरचना है जो लीफ बेस के आपस में जुड़ने के फलस्वरूप बना हुआ है और इस संरचना को क्या नाम देते हैं हम, स्यूडो एरियल पार्ट या फॉल्स स्टेम। ये इसके आधारी भाग से हैं। ज़मीन के अंतर्गत राइजोम दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल इस पौधे पर किसी भी प्रकार की फ्रूटिंग नहीं हुई है, फलस्वरूप हमें फल दिखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब इसके अंदर फ्रूटिंग होना प्रारंभ होती है तब इसके लीफ बेस के मध्य भाग से यहाँ एक डंठलनुमा संरचना निकलती है जो नीचे की ओर लटकी हुई होती है, जिस पर संयुक्त पुष्पक्रम युक्त संरचना पाई जाती है और उन्हीं से ही केले का निर्माण होता है। तो विद्यार्थियों, ये एक केले का प्लांट बहुत ही सुंदर प्लांट है जो ऊपर की ओर वृद्धि कर रही है। ये इसकी नवीन लीफ है, जबकि लटकी हुई है वो पार्श्व है। इसके किनारे होते हैं वो अचिन कोर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर कटाव होने के कारण पूरा पर्णफलक पतली रिबिन समान संरचनाओं में कट जाता है। अभी तक हमने वो जो प्लांट देखा था वो एक गार्डन में लगा हुआ पादप है वास्तविक। उस पादप से इसकी कायिक संरचना के अध्ययन करने के बाद में अब हम पढ़ते हैं इसके पुष्पीय संरचना। इसका पुष्पक्रम स्पेडिक्स प्रकार का होता है। इसमें पाए जाने वाले पुष्प हैं वो सयपत्री, जिसमें वृंत नहीं पाया जाता, अवृंत होते हैं। ये कंप्लीट भी हो सकते हैं, इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं। यदि वो नर पुष्प है तो उसमें जयांग नहीं पाया जाएगा, अपूर्ण होगा। मादा पुष्प है तो उसमें पुंकेसर नहीं होंगे, फिर भी वो अपूर्ण कहलाएगा। यदि वो द्विलिंगी पुष्प है तो कंप्लीट कहलाएगा। ये एक लिंगी हो सकता है तो मादा पुष्प अथवा नर पुष्प अथवा मादा पुष्प अथवा उभयलिंगी है। यदि वो दोनों प्रकार की कंडीशन शो कर रहा है, कभी कभी स्पेडिक्स के अंतर्गत या पुष्पक्रम में ऊपरी भाग के पुष्प होते हैं वो नर होते हैं, जबकि आधारी भाग में मादा, और इन दोनों पुष्पों के मध्य बंदीय
मध्य भाग के अंदर उभयलिंगी प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक ही पुष्पक्रम के अंदर तीनों ही प्रकार के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, तो 3 फ्लावर फॉर्मूला बनते हैं इसमें। पुष्प हैं वो अनियमित है, दल बाय दल या परिदल सभी हैं वो बराबर आकार के नहीं होते हैं। पुष्प जायांगोपरिक प्रकार का होता है और त्रितयी अर्थात 3 या 3 के गुणज में दल या बाय दल अथवा परिदल का पाया जाना। विद्यार्थियों, केले के पुष्प में दल बाय दल में विभिन्नता नहीं होती, अर्थात इसके अंदर परिदल पाया जाता है। परिदल कुल 6 प्रकार के हैं, 6 परिदल होते हैं। तो इस परिदल के समूह को नाम देते हैं परिदल पुंज, जिसमें परिदल 6, 3 और 3 2 साइकिल के अंदर विन्यासी होते हैं। बाह्य चक्र में 3 और आंतरिक चक्र में 3। दोनों ही चक्र आपस में मिल करके एक नाल नुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसको हम पुंकेसरी नाल कहते हैं। तो ये ठीक इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर के रूप में, जैसे जीविका का संरचना होती है उस प्रकार की संरचना के रूप में ये पुष्पीय संरचना पाई जाती है, जिसमें पुंकेसर और जायांग जैसी संरचना विन्यासित होती है। तो लंबा और नली की पुष्प पाया जाता है। इस पुष्प में पुंकेसर हैं वो 6 हैं, 3 और 3 2 चक्र में विन्यासित होते हैं। लेकिन पक्ष पुंकेसर हमेशा बंधीय प्रवृत्ति का होता है, अर्थात फर्टाइल होते हैं वो केवल 5 ही होते हैं। परागकोश द्विकोष्ठकीय होता है। परागकोश वो तंतु से पष्ट सतह द्वारा जुड़ा हुआ होता है, तो पष्ट लग्न होता है और इसका स्फुटन बहिर्मुखी प्रकार का होता है। बात करते हैं हम जायांग की, तो ये त्रिअंडपीय होता है और सभी अंडक आपस में जुड़े हुए अर्थात संयुक्त अंडपीय। इसमें अंडाशय हैं वो अधोवर्ती प्रकार का है। अंडाशय हैं वो त्रिकोष्ठकीय, प्रत्येक कोष्ठ के अंतर्गत एक बीजांड पाया जाता है। बीजांड न्यास होता है वो स्तंभीय प्रकार का है। वर्तिका लंबी होती है, वर्तिकाग्र इसमें समुंड कैटेगरी का होता है। तो ये जो मध्य भाग है वो अंडाशय को निरूपित कर रहा है, जायांग को निरूपित कर रहा है। जायांग का आधारी भाग अंडाशय को निरूपित करेगा। इसकी जो ये मोटी भित्ति है वो इसकी अंडाशय वॉल या ओवेरी वॉल कहलाएगी। इसके अंदर ये कोष्ठक लोकुलर कहलाएगा, लोकुलर के अंदर ये बीजांड या ओव्यूल्स कहलाएगा, ये लोकुलर वॉल कहलाएगी। इस पादप का फल है वो बेरी कहलाता है। अब आता है फ्लावर फॉर्मूला की। तो विद्यार्थी इसमें फ्लावर फॉर्मूला नर पुष्प के लिए अलग होगा, मादा के लिए अलग होगा और बंदीय के लिए उभयलिंगी के लिए अलग होगा। सबसे पहला फ्लावर जिसके अंदर जायांग अनुपस्थित है, ये मेल फ्लावर का फॉर्मूला है। फीमेल फ्लावर का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें पुंकेसर नहीं पाए जाएंगे, तो ये सैपत्री होगा, त्रिज्यीय सममित होगा या एक व्यास सममित होगा। एक व्यास सममित इसलिए होगा क्योंकि ये नली की आकार संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें एक परिदल होता है वो बड़े आकार का है। मादा पुष्प, तो ये मादा पुष्प। परिदल होते हैं वो 3 जो आंतरिक चक्र के होते हैं 1 2 3 और बाह्य चक्र 1 2 3। तो 3 परिदल हैं बाह्य चक्र के, 1 2 1 1 ये 2 और ये 3, ये तीनों बराबर आकार के तो 3 और फिर 2 1 और 1 2, ये लगभग एक पतली सी झिल्ली नुमा जुड़े हुए होते हैं, तो ये हो गए 2 आपस में जुड़े हुए। और एक परिदल होता है वो बड़े आकार का होता है, तो +1। क्योंकि ये मादा पुष्प है इसलिए इसमें एंड्रोसियम नहीं पाया जाएगा, एंड्रोसियम 0 हो जाएगा। और जायांग होगा कितने अंडपीय, त्रिअंडपीय, संयुक्त अंडपीय और अंडाशय कैसा है, अधोवर्ती है। तो ये जो फ्लावर ये फॉर्मूला बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, फीमेल फ्लावर का। अब हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए कौन सा फॉर्मूला पाया जाएगा, BR होगा, सैपत्री होगा, एक व्यास सममित होगा, उभयलिंगी होगा, परिदल होगा वो 3 + 2 + 1 में होगा, एंडोसियम भी होंगे 3, तो 3 एंडोसियम 1 2 3 या 1 2 और 3 बाह्य चक्र के, आंतरिक चक्र के 1 2 और 3, तो 2 तो इसके अंदर प्रेजेंट है और 1 इसके अंदर बंदीय प्रकार का, पक्ष प्रकार का। तो पक्ष प्रकार को नहीं लिखे तो भी चलेगा, तो 3 + 2 और जायांग त्रिअंडपीय, संयुक्त अंडपीय, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती।
इस प्रकार से ये 3 फ्लावर फॉर्मूला हमें केले का अर्धवार्षिक भाषा में वर्णन करते समय लिखने होते हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद में आता है इसका पुष्प चित्र या फ्लोरल डायग्राम। तो ये फ्लोरल डायग्राम को प्रदर्शित करने वाली स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर ये जो संरचना है वो कौन सी कहलाएगी? परिदल है। बाह्य पक्ष परिदल एक बड़ा होता है तो उसको बड़े आकार में बना देते हैं। इसके बाद में ये पुंकेसर है। बाह्य चक्र के 3 पुंकेसर, आंतरिक चक्र के भी 3, 1 2 3, लेकिन पक्ष वाला भाग होता है एक बंदी एक प्रकार का होता है। केंद्रीय भाग में जायांग जो त्रिकोष्ठकीय और अक्षीय बीजान्यास होने के कारण इसके अक्ष पर बीजान लगे हुए होते हैं। क्योंकि ये पुष्प है, सहपत्री हैं, इसलिए एक सहपत्र के द्वारा इसको निरूपित करते हैं, जो नीचे की ओर बाह्य दल के समान एक बड़ी आकृति के रूप में बनाते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज हमने डिस्कस किया था म्यूजा पेडिजी का लिनियस, जो केले के वनस्पति भाषा नाम है, केले की अर्धवनस्पति भाषा में इसका वर्णन। हम अगले लेक्चर के अंदर फिर एक टेक्सोनॉमी के नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।